गीता झलक का शेड्यूल बड़ी पैनी नज़र से देख रही थी। कहीं टाइम की गुंजाइश नहीं बन रही थी। शहर में श्यामक डावर की 15 दिन की वर्कशॉप होने जा रही है। अपने बचपन से ही वो श्यामक सर की बहुत बड़ी फ़ैन रही है। ओह! इसके विवेक सर से बात करूं। अगर वो 15 दिन की छुट्टी दे दें तो बात बन सकती है। उसने उन्हें फ़ोन मिलाया और बहाने बनाकर छुट्टी करा ली। खुशी से नाचती हुई वो झट किचन में जा घुसी। आज तो खीर बनाएगी झलक के लिए। वैसे भी एक और वर्कशॉप की बात सुनकर वो खिसियानी बिल्ली बन जाएगी। पर मुझे पता है कि जब बड़ी हो जाएगी और बड़े-बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बनेगी, तब मुझे ही थैंक यू मम्मी कहा करेगी। गीता फिर सुनहरे सपने बुनते हुए खाना तैयार करने लगी। झलक जब आई तो बहुत गुस्से में थी। उसके साइंस प्रोजेक्ट की आज लास्ट डेट थी और डांस क्लासेज की वजह से उसका प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था। उसने मैडम से सोमवार तक का समय मांगा था और वो उस प्रोजेक्ट में अव्वल आना चाहती थी। ये उसका फेवरेट टॉपिक था। अंतरिक्ष विज्ञान उसे हमेशा से ही रिझाता था। उसका सपना था कि वो बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बने और कोई नई खोज करके अपने देश का नाम रोशन करे। पर मम्मी पर तो डांस का भूत सवार था। झलक फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की प्लेट में खीर देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गईं। वो समझ गई कि मम्मी ने कोई नया खतरनाक प्लान बना लिया है। खाने की प्लेट से खीर निकालकर उसने टेबल पर रख दी और खाना कमरे में ले जाकर कमरा बंद कर लिया। मम्मी पीछे से आवाज़ देती रह गईं, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। 8th तक तो फिर भी उसने समझौता कर लिया, पर अब वो अपनी आगे की पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं करेगी। मेरे कैरियर का सवाल है। आज तो पापा से ही बात करूंगी मैं। पक्का मन बनाकर वो अपना प्रोजेक्ट करने में लग गई। इधर गीता बहुत परेशान हो गई जब झलक किसी तरह का जवाब दे नहीं रही थी। उसकी सास तो अब तक मूक दर्शक बनी हुई थी। उसके नज़दीक आ गई और उसे इशारे से बालकनी में ले गई। वहाँ चाय के 2 प्याले भाप उड़ाते उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। गीता अपनी रुलाई रोक नहीं पाई और सास के सामने बिलखने लगी। मम्मी जी आप ही बताइए, मैं उसके भले के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। उसे ज़रा भी नहीं लगता कि ये सपने पूरे करने के लिए मैं 16 साल से कोशिशों में लगी हूँ। जिस दिन मैंने झलक को अपनी गोद में लिया, अपने आप से ये वादा किया था कि उसे डांस के उस मुकाम पर पहुँचाना है जहाँ मैं अपने आप को देखना चाहती थी। दिन रात एक करके मैंने उसे सारे क्लास ज्वाइन कराए। एक जगह से दूसरी जगह भागी, घंटों धूप में खड़ी रहती थी उसकी क्लास के बाहर। आज सब गड्ढे में चला जाएगा सिर्फ इसलिए कि उसका मन उचट गया है। गीता झलक की नापसमझी पर फटी जा रही थी। पर गीता, उसका मन क्या है तुमने उससे जानने की कोशिश की है? जब से उसने होश संभाला है तुम्हारे इशारों पर ही नाच रही है वो। सास ने उसे समझाना चाहा। अरे उसकी इच्छा क्या होती है? मैं इतने बंधन में थी, अपने डांस की कला को मार दिया मैंने, पर उस पर कोई लगाम नहीं है। वो खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकती है। फिर क्यों वो भाग रही है इस सपने से? मैं समझ नहीं पा रही। गीता ने अपनी दुविधा सास के सामने रखी। क्योंकि ये उसका सपना नहीं है। तुम अपना सपना बेटी के ज़रिए जीना चाहती हो। इसमें तुम इतना मशगूल हो गई हो कि खुद भी वही गलती कर रही हो जो तुम्हारे घरवालों ने की थी। सास ने गीता को आईना दिखाया। मम्मी जी ये आप क्या? सोच में पड़ गई खुद गीता। सच ही तो कह रही हैं मम्मी जी। झलक हमेशा डांस से बचना चाहती है, पर वो ही अपने अधूरे सपने पूरे करने की ललक में उस पर अपनी जिद लादती आई है। अब वो झलक से उसकी इच्छा पूछकर उसे पूरा करने में मदद करेगी। यही उसके अधूरे सपने को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उसने अपनी सास को धन्यवाद कहा और झलक के कमरे की ओर बढ़ गई, उसके वैज्ञानिक बनने के सपने की नई ऊर्जा देने। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घरों में यही होता है कि हम बच्चों से वो सपने पूरे करने की कहते हैं जो कभी हम बनना चाहते थे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें खुली छूट देनी चाहिए कि वो अपना सपना पूरा करें, जो वो बनना चाहते हैं वो उसके लिए मेहनत करें। आप इस विचार से कितने सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।